हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है बच्चों। तो क्लास 12 मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 7 समाकलन इंटीग्रेशन हम कर रहे थे। उसके विविध प्रश्नावली का ये पार्ट 3 और फाइनल पार्ट है। ठीक है, आज के इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 28 से 44 तक सारे क्वेश्चन डिटेल में हम सॉल्व करेंगे। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो एनसीईआरटी को रखते हैं साइड, क्वेश्चन करते हैं शुरू। सो पहला क्वेश्चन आज के इस वीडियो का क्वेश्चन नंबर 28। ठीक, तो बेटा क्वेश्चन में क्या देखा है, इंटीग्रेशन में इंटीग्रेशन की लिमिट जा रही है पाई/6 से पाई/3। ठीक है, ऊपर है क्या बेटा, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स और अपॉन में है बेटा साइन 2x और यहाँ लग जाएगा dx। ये हमारा पहला क्वेश्चन है। ठीक, देखो साइन 2x है। ठीक, तो मैं क्या करूँगा ना, क्योंकि लॉजिक क्या होता है, ऐसे तो कुछ हो नहीं पा रहा है क्योंकि इसका एंगल 2x है, ये ऊपर सिंपल में एंगल x है, तो 2x को तो सिंपल का बनाना पड़ेगा, एंगल को दोनों सेम रखने पड़ते हैं। और मैं कुछ ऐसा करूँ कि नीचे लेट करने से उसका ऊपर डेरिवेटिव मिल जाए, तो उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए मैं क्या करूँगा, मैं ना एक जोड़ूंगा और एक माइनस करूँगा। ठीक है, एक जोड़ूंगा और एक मैं माइनस करूँगा, ये माइनस हुआ और ये साइन 2x है। इसको सॉल्व करोगे ना तो फिर से ये आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात तो यहाँ नहीं है। और आपको पता है बेटा 1 माइनस साइन 2x क्या होता है बेटा, तुम साइन 2x को तुम लिख सकते हो। देखो बेटा साइन 2x को लिख सकते हैं, पहले 1 को मैं लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, लिख सकता हूँ 1 को, और साइन 2x को लिख सकता हूँ 2 साइन एक्स कॉस एक्स। लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो ये क्या हो गया, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर 2ab। तो उस हिसाब से यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चा, ऊपर है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, नीचे आ जाएगा इसकी जगह पे क्या हो जाएगा, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, ये चीज़ आ जाएगी, यहाँ है dx। अब देखो बेटा इसको मानने से ऊपर अवकलज मिल रहा है, साइन एक्स का कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, तो प्लस हो जाएगा। तो लेट कर देंगे, लेट मैंने माना साइन एक्स माइनस कॉस एक्स को हमने t मान लिया। तो जब डेरिवेटिव करेंगे साइन एक्स का हो जाएगा कॉस एक्स और कॉस एक्स का हो जाएगा माइनस का साइन एक्स, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। तो इसके जगह पे मैं रख सकता हूँ dt। अब मुझे लिमिट भी चेंज करनी पड़ेगी, है ना, लिमिट भी चेंज करनी पड़ेगी। जब x का मान क्या था बेटा पाई/6, तो t क्या हो जाएगा साइन पाई/6 माइनस कॉस पाई/6, यहाँ पर रखेंगे हम। ठीक है, साइन पाई/6 यानी कि साइन 30 का मान 1/2 और कॉस 30 का मान √3/2। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है यहाँ पर। सो ये चीज़ आ गई, लॉस ऑफ ले लोगे तो 2 यहाँ से आ जाएगा 1 माइनस के √3। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। फिर अब लिमिट ले लेंगे, जब x के प्लेस पे क्या रखोगे पाई/3, है कि नहीं, रखो पाई/3, तो t क्या हो जाएगा साइन पाई/3 माइनस के कॉस पाई/3, यानी कि साइन 60 का मान होता √3/2 और कॉस 60 का मान होता 1/2, तो ये आ जाएगा √3 - 1। ठीक है, √3 - 1। अगर तुम यहाँ से ध्यान से देखो बेटा, यहाँ से तुम माइनस कॉमन निकालो, यहाँ √3 ये हो जाएगा। तो लिमिट तो बेटा सेम चीज़ आ रहा है, एक प्लस का a है तो एक दूसरा माइनस का a है ना, प्लस माइनस का डिफरेंस है। तो जो इंटीग्रेशन ट्रांसफॉर्म होकर क्या हो जाएगा, मान रखोगे तो ये पाई/6 पे ये मान है माइनस का √3 - 1/2 और ये है √3 - 1/2। ऊपर आपका क्या है बेटा, ऊपर है आपका dt, नीचे है √1 - t²। ठीक, फॉर्मूला लग जाएगा
बेटा फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, ठीक है। फॉर्मूला होता है इसका साइन इनवर्स टी, यहाँ 1 है ना, साइन इनवर्स ए होता है, तो ए तो 1 ही है, 1 का स्क्वायर, तो साइन इनवर्स टी आ गया। और लिमिट आपका क्या है बेटा, ये चीज़, तो एक बार अपर लिमिट रखेंगे, एक बार लोअर लिमिट रखेंगे, ठीक है जगह पर। तो अपर लिमिट ठीक, अपर लिमिट क्या है बेटा, ये है अपर लिमिट √3 - 1/2, फिर लोअर लिमिट साइन इनवर्स -√3 - 1/2, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप खुद देखिए बेटा, ये नेगेटिव इधर आ जाएगा, तो साइन इनवर्स √3 - 1/2 नेगेटिव यहाँ आ जाएगा, क्योंकि आपको पता है साइन इनवर्स माइनस थीटा क्या होता है, माइनस के साइन इनवर्स थीटा, ठीक। तो ये नेगेटिव सामने आ जाएगा, ये हो जाएगा पॉजिटिव, तो साइन इनवर्स √3 - 1/2 सेम चीज़ आ गई, तो 2 बार ऐड हो जाएगा, 2 साइन इनवर्स √3 - 1/2 आंसर, ठीक। ये हमारा आंसर आ गया। तो किसी भी पार्ट में बेटा कोई भी डाउट या दिक्कत हो तो वीडियो को एक बार दोबारा देखें, ठीक। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 29, ठीक है बच्चों। यहाँ पे आ जाओ, 0 से 1 dx ये चीज़ है, रूट के अंदर 1 + x, फिर माइनस में √x, ठीक है। ओके, ऊपर सिर्फ है dx, लिमिट जा रही है 0 से 1, और अंडर रूट में 1 + x, और यहाँ है ये, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अंडर रूट दिख रहा है तो मैं क्या कर दूँगा, रैशनलाइजेशन कर दूँगा। रैशनलाइजेशन का मतलब क्या है, परिमेयकरण कर दूँगा। तो परिमेयकरण करूँगा, मतलब विपरीत चिन्ह से ऊपर नीचे गुणा करते हैं, ये तो पता ही है। ऊपर तो सिर्फ यही बचेगा, ठीक है ना। ये किस रूप में है, a - b, a + b, क्या होता है, a का स्क्वायर, चलो पूरा ही लिखता हूँ, a का स्क्वायर - b का स्क्वायर, ठीक है। 0 to 1 1 + x है ना, हाफ, और ये है x की पावर हाफ dx, ठीक। और ये स्क्वायर करने पर रूट हट जाता है, 1 + x बचेगा यहाँ पर, और यहाँ से ये कटा, किसी के बट्टे में 1 हो, ऊपर जो संख्या होती है वही आ जाती है। अब मैं क्या करूँगा, अलग अलग इंटीग्रेशन ले लूँगा, ठीक है, अलग अलग इंटीग्रेशन ले लूँगा। इंटीग्रेशन कर दूँ, ये रैखिक समीकरण है, रैखिक समीकरण व्यवहार करता है x की पावर x की तरह, और आपको पता है x की पावर n dx का फार्मूला क्या होता है, x की पावर n + 1 बट्टे n + 1, ये समाकलन होता है। तो ये 1 + x n + 1 n + 1, लिमिट लग जाएगी 0 से 1, n + 1 n + 1, लिमिट 0 से 1, तो ये 3/2 होगा, ऊपर आके 2/3, तो यहाँ से आ जाएगा बेटा 1 + x की पावर 3/2, लिमिट आ जाएगी 0 से 1, x की पावर 3/2, लिमिट है 0 से 1, ठीक। एक बार अपर लिमिट लगती है, x की जगह एक बार 1 रखेंगे, और एक बार x की जगह पर 0 रखेंगे माइनस करके। यहाँ पे वही x की जगह पर अपर लिमिट, -x की जगह पर लोअर लिमिट, ठीक। तो ये आ गया 2, ठीक, 2 की पावर 3 यानी कि 8, 8, ये है 2 की पावर 3 करोगे तो 8 आएगा, है ना। और 8 का फिर क्या करना है बेटा, वर्गमूल, तो ये होता है 2 √2,
तो यहाँ से आ जाएगा 2√2, 1 की घात कुछ भी करो 1 ही आता है। यहाँ से 2/3, 1 की घात कुछ भी हो 1, और यहाँ से 0। तो कुल मिला के गुणा करोगे ना तो 2/3 गुणा 2√2 प्लस माइनस कटा 2 दूनी 4, 4√2/3, ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी। ठीक है, किसी भी क्वेश्चन में थोड़ा सा भी डाउट या दिक्कत हो बेटा वीडियो को एक बार दोबारा ज़रूर देखें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 पे आ जाओ। सारे क्वेश्चन जो मार्क किए हुए हैं बेटा वो इम्पोर्टेंट है, वैसे ये सारे क्वेश्चन इम्पोर्टेंट हैं। क्वेश्चन नंबर 30, इंटीग्रेशन आपके पास है बेटा 0 से π/4, ऊपर है आपका sin x प्लस cos x, अपॉन में है 9 प्लस 16 sin 2x। 2x दिख रहा है आपको, तो ये 2x है, ये x है, तो 2x को तो पहले सिंपल करना पड़ेगा। ठीक, ये चीज़ समझ में आ गई। अब एक चीज़ देखिए बेटो, अब एक चीज़ समझिए, sin 2x है, ठीक है। जितने भी कॉन्सेप्ट है वो सोचना पड़ता है हमें, ठीक है। अभी sin 2x को तोड़ के लिख सकते हैं हम, ठीक है। sin 2x को हम तोड़ के लिख सकते हैं, कैसे? इसको तोड़ा जा सकता है कैसे? देखो, अगर ऊपर वाले को मैं लेट करता हूँ, ठीक, ऊपर वाले को लेट करने से बात नहीं बनेगी, पहले सिंपल करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ से देखो बेटा 0 से π/4 है, ऊपर वाले को कभी लेट नहीं किया जाता है, ठीक है। कई बच्चे ऊपर वाला भी लेट कर देते हैं, नहीं करना है, नीचे से ऊपर कर दें। ऊपर से नीचे का डेरिवेटिव मिले तब भी कर सकते हो, गुणज के रूप में होना चाहिए। 16 है ना, तो मैं sin 2x को कैसे लिख सकता हूँ? 2 sin x इंटू cos x, यही तो लिख सकता हूँ, और कोई तो तरीका नहीं है मेरे पास। ठीक, देखो बेटा, अगर इस चीज़ का डेरिवेटिव हम ढूंढें तो sin x का डेरिवेटिव cos x होता है, और cos x का डेरिवेटिव माइनस के sin x होता है ना। तो उस हिसाब से अगर डेरिवेटिव फॉर्म में बनाना पड़ेगा, थोड़ा सोचो। देखो sin x का तो cos x आ जाएगा डेरिवेटिव, माइनस cos x करेंगे, cos x का डेरिवेटिव, फिर जाके प्लस का sin x यहाँ पे मिलेगा। अगर इसको t मानोगे तब जाके ये डेरिवेटिव मिलेगा। करके देखते हैं, डेरिवेटिव करो, sin x का cos x का माइनस sin x, माइनस माइनस फिर आके प्लस sin x होगा dx, तब जाके मुझे यहाँ dt मिलेगी, है ना। इसके जगह पे मैं dt रख सकता हूँ तब। ओके, तो ये चीज़ मुझे यहाँ बनानी पड़ेगी। ओके, अब देखो बेटा मैं क्या कर सकता हूँ, चूँकि यही क्वेश्चन तो है इम्पोर्टेंट, अगर मैं इसका स्क्वायर करता हूँ तो क्या आ जाएगा बेटा, यहाँ से a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस के 2ab, 2 sin x cos x। कोई दिक्कत वाली बातें नहीं है। अब देखो बच्चों, तुमने इसको t माना है ना, तो एक्चुअली ये t स्क्वायर है, और इसकी प्लेस पे क्या आ जाएगा 1, इसकी प्लेस पे आ जाएगा 1। मैं डिटेल में करवा के दिखा रहा हूँ, कोई शॉर्टकट नहीं, ठीक। तो मुझे एक्चुअली यहाँ पर 2 sin x cos x वही चाहिए, तो उसको उठा के इधर लाओगे तो 2 sin x cos x की जगह पे क्या जाएगा 1 माइनस के टी स्क्वायर, इस फॉर्म में 1 माइनस टी स्क्वायर आ जाएगा। अब मैं मान को यहाँ पे रखूँगा, और लिमिट भी चेंज करो, लिमिट भी तो चेंज करनी पड़ेगी। जब x का मान 0 है तो t आपने क्या माना है, sin 0 cos 0 यहाँ रखना है, तो sin 0 का मान 0, cos 0 का मान 1, तो ये आ जाएगा माइनस के 1। जब x का मान π/4, तो sin π/4, क्योंकि दोनों का मान सेम होता है तो ये आ जाएगा 0, ठीक है। अब लिमिट रखोगे, यहाँ से -1 से 0, सॉरी, इसकी जगह पे आ जाएगा dt, ऊपर आ गया dt। शानदार क्वेश्चन है ये। 9 है प्लस 16 है, और इसके जगह पे मुझे क्या मिला था बेटा 1 माइनस टी स्क्वायर,
ठीक है, ये चीज़ मुझे मिली। हमेशा अपर लिमिट जो होती है, ठीक है, अपर लिमिट -1 0 से छोटा होता है नंबर लाइन पर, ठीक है, अपर लिमिट हमेशा ऊपर होती है। ओके, इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। 16 कम 16 और 25, तो ये -1 से 0 dt 25 हो जाएगा। 16 और 9, 25 को मैं लिख सकता हूँ 5 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा 16 t स्क्वायर। तो इस 16 को बाहर निकालो, है ना, 16 को बाहर निकालो क्योंकि मुझे दिक्कत करेगा। तो जब 16 बाहर आएगा, इसके बट्टे में 16 नहीं है, ऊपर तो चलो dt है, तो इसके बट्टे में 16 आ जाएगा क्योंकि इसमें 16 वनिष्ठ नहीं है। तो 16 को मैं लिख सकता हूँ 4 का वर्ग, और यहाँ 16 बाहर आएगा तो ये t का वर्ग। प्रॉपर लिखो, 1/16 लिमिट -1 से 0 dt बट्टे 5/4 का होल स्क्वायर माइनस के टी स्क्वायर। फॉर्मूले के रूप में आ गया, ठीक है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया। तो क्या होता है बेटा फॉर्मूला, 1/2a, 1/2a, फिर आता है log a प्लस एक्स, a प्लस एक्स की जगह पर टी है, फिर आता है a माइनस एक्स, और लिमिट लग जाएगी -1 से 0। लिमिट सिर्फ इसी में लगती है, ध्यान रखना। तो इसको अगर सॉल्व करोगे तो तुम्हें क्या मिलेगा, ये 4 ऊपर चला जाएगा ना, 2 दूनी 4, 2 ऊपर आ गया, 2 8 16, ठीक, 4 ऊपर आ जाएगा। यहाँ से देखो, अगर इस 4 को तुम ऊपर लाओगे 4 आ जाएगा, और यहाँ पे 2 बचेगा, 4 चौके 16, 4 दाई 40, तो 1/40 आ जाएगा। ठीक, यहाँ से इसको हल करो। अगर मैं टी की जगह पे मान रखता हूँ ना, टी की जगह पे एक बार 0 रखना है, log 5 बट्टे दोनों जगह रखना है। पहले सॉल्व कर लो, यहाँ से आ जाएगा 4t प्लस का 4t, और यहाँ से आ जाएगा माइनस के 4t, अपॉन में 4 कैंसिल, -1 से 0। ठीक, थोड़ा और सॉल्व करते हैं। देखो, अब t की जगह पे क्या रखना है बेटा, 0, यहाँ से 0 रख के देखो, log 5 4 गुणा t का मान 0 रखना है ना, तो ये 0 हो जाएगा, और ये 5 0, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट रखना है। टी की जगह पे -1 रखेंगे तो माइनस के 4, और यहाँ माइनस रखेंगे तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस। ठीक है, सो 1/40 इधर बाहर, 5 से 5 ही बचेगा, log 1 यहाँ आ जाएगा log 1, और 5 में से 4 घटाएंगे 1/6। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है, कैलकुलेशन सही की है ना हमने। अरे भाई 4 है ना इधर, हाँ 9 आएगा, यहाँ -4 तो यहाँ प्लस का 4 होगा, तो 1/9। ठीक है, यहाँ आ जाएगा log 1/9। ठीक, आपको पता है बेटा log 1 का मान 0 होता है, log 1 का मान क्या होता है, 0। 1/40 ये तो हो जाएगा 0, तो माइनस के log 1/9 बचा। ठीक है, ये आंसर छोड़ सकते हो, बट इसको और भी सॉल्व कर सकते हो। ठीक, तो माइनस को बाहर निकाला, 1/40 log m/n है, m/n क्या है, log m माइनस log n। log 1 की वैल्यू फिर से 0, आपको पता है ना बेटा, log m/n क्या होता है, log m माइनस log n, ये तो शुद्ध होता है। तो log 1 की वैल्यू 0, और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो 1/40 log 9, ये मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन भी हमारा इजीली बन गया। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 31 दिख रहा है आपको, ये वाला क्वेश्चन हमें करना है। इजी सा क्वेश्चन है, हाईलाइट कर लो, लिमिट 0 से π/2
साइन 2x टेन इनवर्स साइन x dx। अब ऐसे क्वेश्चनों में क्या होता है बेटा, जो एंगल में होता है ना उसी को मानने से क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। तो मैं भी वही काम करूँगा बिना सोचे समझे। लेट मतलब माना साइन x को मैं क्या मान लूँगा बेटा, t मान लूँगा। ठीक है, तो साइन x का प्लस क्या होता है बेटा, डेरिवेटिव करना है x के रिस्पेक्ट में, cos x dx, ये हो जाएगा dt। तो cos x dx की जगह पे मैं dt रख सकता हूँ। तुम कहोगे सर cos x किधर है यहाँ पर, तो इसको तोड़ोगे तो cos x तुम्हें मिल जाएगा। ठीक है, इसको तोड़ोगे तो तुम्हें cos x मिल जाएगा। देखो कैसे मिल जाएगा, ऐसे 2 sin x cos x, इधर क्या है बेटा टेन इनवर्स, और इधर है आपका sin 2x sin x। ठीक, अब तुमने लेट किया तो तुम्हें और लिमिट भी चेंज करनी पड़ेगी। जब x का मान 0 है तो t का मान क्या होगा, sin 0, यहाँ 0 रख देंगे x की जगह पे, तो sin 0 का मान 0 होता है। जब x का मान π/2 है तो t का मान क्या हो जाएगा, sin π/2 का मान 1 होता है। लिमिट भी चेंज करनी पड़ेगी ना, तो 2 यहाँ आएगा, 0 पे 0 है, π/2 पे 1। cos x dx का मान क्या है बेटा, ओनली dt, तो यहाँ तो dt आ गया। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। sin x को मैंने क्या माना है, sin x की जगह पे आ जाएगा t। ठीक है, और यहाँ से आ जाएगा टेन इनवर्स, इसको मैंने क्या माना है t। ठीक है, अब रूल लगेगा इसमें आई लेट इंटीजर या फिर इनवर्स पहले मानना पड़ेगा, फिर लोगारिथम, फिर एल्जेब्रिक सेकंड होगा। इसका क्या करना पड़ेगा, सॉल्यूशन। तो 2 तो टोटल के बाहर रखो, फर्स्ट वैसे का वैसा इंटू सेकेंड का इंटीग्रेशन, लिमिट 0 से 1 माइनस d/dt फर्स्ट का डेरिवेटिव इंटीग्रेशन। ठीक है, इंटीग्रेशन यहाँ पर ही लगता है, लिमिट टोटल का जब लगता है, इसका इंटीग्रेशन नहीं हुआ, और फिर सेकंड वाले का इंटीग्रेशन d/dt। ठीक, देखो बेटा करो, टेन इनवर्स तो बाहर, टेन इनवर्स t था। ठीक है, तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा t²/2 लिमिट 0 से 1। टेन इनवर्स का डिफ्रेंशिएशन 1/1 प्लस t² होता है, और इसका इंटीग्रेशन करोगे तो t²/2 आ जाएगा। ठीक, और ये dt, इसमें लिमिट नहीं लगता है, लिमिट टोटल के ही लगता है। ओके, ये चीज़ आ गई हमारे पास, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप देखो यहाँ t² है, यहाँ t² है, तुम सेम बना सकते हो। टेन इनवर्स t बाहर है, यहाँ से अपॉन में 2 बाहर, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये इसको हमने सॉल्व कर दिया। ठीक है, ये 2 बाहर आ गया, t² है, मैंने 1 ऐड किया, 1 माइनस किया, और अपॉन में अलग अलग ले लिया, 1 + t², 1 + t²। ठीक, लिमिट वही है 0 to 1, और यहाँ से तो 1 ही रहेगा, तो कुल मिला के टेन इनवर्स t/2 ये बचा। ये 1/2 है, ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 आ जाएगा। 0 to 1 1 dt, माइनस माइनस प्लस 0 to 1 a² + x², ये वाला फॉर्मूला बनेगा। ठीक, 2 से अंदर मल्टीप्लाई कर दो, टेन इनवर्स t, 2 से 2 कैंसिल, तो यहाँ से सिर्फ t आएगा, लिमिट 0 to 1, 2 से 2 कैंसिल है ना, तो ये प्लस a² + x² क्या होता है, 1/, टेन इनवर्स x/, तो यहाँ हो जाएगा टेन इनवर्स t 0 to 1, तो ये आ गया टेन इनवर्स t। यहाँ से भी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करोगे तो ये आएगा, और यहाँ से आ जाएगा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, टी की जगह पर मान रखते हैं। ठीक है, तो यहाँ तो बेटा टेन इनवर्स टी है, ये 1 है। टेन इनवर्स 1 का मान क्या होता है, π/4,
और ज़ीरो पे ये होता है ज़ीरो। तो टेन इनवर्स टी का मान रखना पड़ेगा। टी आपने क्या माना था, साइन एक्स -1 प्लस π/4। ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से हो गया। एक बार रीचेक कर लेते। ओह शिट, हमसे गड़बड़ी हो गई है, स्टार्टिंग पे ही गड़बड़ी हुई थी। गड़बड़ी क्या हुई है बेटा, ये स्टार्टिंग वाले में लिमिट पूरे में रखा जाता है, इसके साथ भी हमें लिमिट लेना होता है। जब लिमिट रखने की बारी होती है ना, तो इसके साथ लिमिट पूरे में रखा जाता है। बाकी इधर का पोर्शन पूरा सही किया है मैंने, इधर कोई गड़बड़ी नहीं है इस तरफ, और इधर भी कैलकुलेशन सही है। बस गड़बड़ी जो हुई है हमारे, वो लिमिट रखने में हुई। लिमिट जब हम रखेंगे ना, इसके साथ नहीं रखेंगे, इसको सोल्यूशन करने के बाद पूरे के साथ रखना होगा लिमिट। सिर्फ इसके लिए नहीं, इसके लिए पूरा आएगा लिमिट। ठीक है बेटा, तो इस वाले पार्ट के पूरा लिमिट आता है। बाकी बेटा सब कुछ सही था, कैलकुलेशन पूरा सही था, लेकिन यहाँ से जब लिमिट हमने रखना स्टार्ट किया इतना वाले पार्ट में, वो गड़बड़ है। ठीक है, वो कैसे होगा देखो बेटा, मैं दिखाता हूँ। टू तो चलो बाहर है, टू की बात नहीं करेंगे, लिमिट रखने की बात होगी। यहाँ ऐसे प्रॉपर लिमिट रखा जाएगा। टेन इनवर्स 1 और ये 2 भी बाहर आ गया था। ठीक है, ये 2 बाहर आ जाएगा, एक इसके साथ लोगे तो ये 2 से 2 कैंसिल, इसके जगह पे भी 1 आएगा इंटू 1 का स्क्वायर। ठीक है, फिर टेन इनवर्स 0 और टी की जगह पे भी 0 आएगा इंटू 0। टेन इनवर्स 1 की वैल्यू π/4 एंगल पर मिलती है, और ये तो 0 हो गया, 0 इंटू समथिंग 0, तो यहाँ से सिर्फ π/4 मिलेगा। ठीक है बेटा, तो देख लेना, बाकी तो सब कुछ सही हो गया है, बस यहीं पर ही गड़बड़ हो रही थी। ठीक है, थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, और क्या मिस्टेक हुआ है बेटा मैंने आपको बता दिया। वो कैलकुलेशन करते करते फ्लो में मेरे से छूट गया, सॉरी गाइस। उस मिस्टेक को आप करेक्ट कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 32 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 32। इसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, लिमिट हम आई मान लेंगे 0 से पाई। ठीक है, एक्स टेन एक्स दिख रहा है, अपॉन में शेक एक्स प्लस टेन एक्स। तो 0 से ए फॉर्म में है ना। तो जब भी 0 से ए फॉर्म में होता है तो हम प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं पहली वाली, मतलब P4 वाली, यूजिंग प्रॉपर्टी P4 प्रॉपर्टी का उपयोग करने पर क्या होता है, ए में से x माइनस हो जाता है ना। तो देखो क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ से a में से x, ये a की जगह पर है, तो जहाँ जहाँ x है तो वहाँ a में से x माइनस होगा, पाई माइनस एक्स, 10 पाई माइनस एक्स, इधर dx है, शेक पाई माइनस एक्स, 10 पाई माइनस एक्स। कोई दिक्कत नहीं है। सो देखो बेटा, थोड़ा इसको सॉल्व करते हैं। 0 से पाई माइनस एक्स। ठीक है, ये चीज़ हो गई। अब 10 पाई माइनस एक्स क्या होता है बेटा, माइनस के 10x। 10 पाई माइनस एक्स होता है माइनस के 10x। ठीक है, तो यहाँ पर मैं माइनस सामने लग जाएगा, यहाँ हो जाएगा प्रॉपर 10x। शेक पाई माइनस एक्स, माइनस के शेक एक्स, और यहाँ से आ जाएगा माइनस के 10x। तो क्या करोगे बेटा, तुम माइनस कॉमन ले लोगे, ये प्लस हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल। ठीक, अब तुम अलग अलग ले लोगे, पाई बाहर आ जाएगा, 0 to पाई 10x अपॉन शेक एक्स प्लस 10x dx, और यहाँ से आ जाएगा 0 to पाई x 10x। अब तुम्हें वैल्यू पता चलेगी कि मैं बार बार आई लेट क्यों करता हूँ। इसका सबसे मस्त ये है क्वेश्चन, देखो इसको आपने आई लेट किया था, माना कर लेना यहाँ पर समीकरण 1 से।
इसकी जगह पे मैं क्या रख सकता हूँ बेटा, आई, है ना, माइनस के आई, इधर आई चला ही आ रहा है, इधर आके प्लस का आई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 आई। और अब हमें बस इस वाले पार्ट को सॉल्व करना है। इसी वजह से मैंने पहले ही बोल दिया था ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, और इस क्वेश्चन को बोर्ड एग्ज़ाम में काफ़ी बार पूछा गया है, बहुत बार, हद से ज़्यादा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक तो आ गया होगा। अब हम आगे सॉल्व करते हैं। बहुत ही शानदार क्वेश्चन बन गया है। अब कुछ तरीका मुझे सोच नहीं रहा है कि मैं इसको लेट करूँ वो मिल जाए, इसको तोड़ूँ वो हो जाए, तो मैं क्या करूँगा, एक तरीका और हो सकता है, 10x तेरा sec x जोड़ो sec x घटाऊँ, बट बात वहीं पे आ जाएगी दोबारा। तो मैं क्या करता हूँ, इसको साइन कॉस में चेंज कर देता हूँ, फिर देखता हूँ क्या होता है। 10 को लिख सकता हूँ मैं sin x अपॉन cos x, sec को लिख सकता हूँ 1 अपॉन cos x sin x अपॉन cos x। सिंप्लीफाई करोगे sin x अपॉन cos x, यहाँ से cos x ऊपर आ जाएगा 1 प्लस sin x, cos x से cos x कैंसिल, 0 to पाई यहाँ से आ गया। अब सिंपल हो गया, देखना ठीक आ गया साइन। तो मैं क्या करूँगा ना, इसमें 1 ऐड करूँगा, 1 माइनस करूँगा और अलग अलग ले लूँगा। ठीक है, तो ये अलग अलग लूँगा, इसके अपन में ये, तो ये तो 1 हो जाएगा 1 dx, माइनस है पाई 0 to पाई, और ये आ जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस sin x। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी आपको। इसका इंटीग्रेशन तो हो ही गया, dx का इंटीग्रेशन है लिमिट 0 से पाई, पाई बाहर। अब जब सिर्फ कई बार बोर्ड एग्जाम में सिर्फ इतना पार्ट भी आ जाता है, इसका इंटीग्रेशन करो, तो क्या करना होता है, रैशनलाइजेशन करना होता है, परिमेयकरण करना होता है। 1 माइनस sin x, इसके विपरीत चिन्ह से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, इधर तो ये चीज़ हो गई, और यहाँ से क्या हो जाएगा बेटा, देखो a प्लस बी, ए माइनस बी, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, ठीक। तो और यहाँ से आ जाएगा पाई स्क्वायर, यहाँ से पाई 0 to पाई 1 माइनस sin x, नीचे आ जाएगा cos स्क्वायर x dx। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। अब मैं क्या कहूँगा, अलग अलग बट्टे में ले लूँगा, अलग अलग क्या ले लूँगा, बट्टे में ले लूँगा। हो गया इंटीग्रेशन, घबराओ मत यार, हो गया, टेंशन मत दो। सो 1 के ऊपर मैं cos स्क्वायर लूँगा, तो ये हो जाएगा sec स्क्वायर x dx माइनस 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 प्लस पाई साइन, इसको प्रॉपर लिख के दिखाता हूँ, sin x अपॉन cos x 1 अपॉन cos x। ठीक है ना, ऐसे लिख सकते हैं। sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या होता है बेटा, sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन 10x, तो यहाँ से आ जाएगा 10x, लिमिट 0 से पाई, पाई बाहर, ये हो जाएगा sin अपॉन cos 10x 1 अपॉन cos sec x dx, ये अपर लिमिट 10 पाई माइनस 10 0। ठीक है बेटा, यहाँ से पाई, इंटीग्रेशन 10x sec x का क्या होता है बेटा, sec x 10x का sec x, ठीक है, sec x 10x का इंटीग्रेशन sec x होता है, लिमिट आपका 0 से पाई है। 10 पाई की वैल्यू कितनी होती है बच्चों, 10 पाई की वैल्यू होती है 0। देखो मैं आपको सीधा सिंपल बताता हूँ, 10 0 की वैल्यू 0 और यहाँ होता है पाई, तो 10 0 की वैल्यू 0 होती है तो पाई की वैल्यू भी 0 होगी, लॉजिक समझो। ठीक है, ये पाई, फिर शेक पाई, फिर यहाँ से रखोगे तो शेक 0, तो शेक 0 की वैल्यू होती है 1, तो शेक पाई की वैल्यू हो जाएगी माइनस की 1, इधर माइनस होता है ना, तो ये तो बेटा हो गया 0 प्लस
शेक पाई की वैल्यू होती है -k1 और शेक 0 की वैल्यू होती है 1। तो पाई स्क्वायर -k 2 पाई ये आ जाएगा। और इधर क्या चला रहा था बेटा 2i, मुझे i की वैल्यू निकालनी है, तो ये मल्टीप्लाई में 2 इधर के डिवाइड में आ जाएगा। पाई स्क्वायर अपॉन 2 अलग अलग बट्टे लोगे तो पाई, ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, इतना शानदार जानदार क्वेश्चन था, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था जो अभी हमने किया। अगर कहीं पर आपको डाउट या दिक्कत हो तो आप वीडियो को एक बार दोबारा देखिए। अब और एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आने वाला है, क्वेश्चन नंबर 33। इसको भी बहुत बार पूछा गया बोर्ड एग्ज़ाम में। ठीक है, ये क्वेश्चन है 34 नंबर है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चलिए 33 पे आ जाते हैं। ठीक, इंटीग्रेशन हमारे पास है बेटा 1 से 4। ठीक है, मॉडुलस में है, ये ध्यान रखना, x-1 प्लस x-2 प्लस x-3 dx। ठीक है, अब हम क्या करेंगे ना बेटा, अलग अलग पार्ट में इसको डिवाइड कर लेंगे। तो ये 1 से 4 x-1 dx, 1 से 4 x-2 dx, 1 से 4 x-3 dx। आपको एक चीज़ दिख रही होगी, ये जो वैल्यू दिया होता है ना इस इंटरवल के बीच की होती है। अगर x-1 को 0 करोगे तो कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। ये इसकी इस लिमिट के बीच की ही सारे वैल्यूज़ मिलेंगी। ठीक है, तो इसको मैं मान लूँगा I1, इसको मैं मान लूँगा I2, इसको मान लूँगा मैं I3। इस टॉपिक पर एक मैंने अलग वीडियो बना रखी है। ठीक है, मॉडुलस फंक्शन को इंटीग्रेशन कैसे किया जाता है, क्या लॉजिक होता है, इस पर मैंने एक अलग वीडियो बना रखी है। तो सबसे पहले मैं ले लूँगा I1 जो कि 1 से 4 x-1 dx। क्लियर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है यहाँ तक। ओके, अब देखो, चूँकि अगर तुम इसको 0 लेट करोगे, x-1 को 0 लेट करोगे तो 1 ही मिलेगा और लिमिट 1 से ही 4 में जा रही है। तो वैसे बेसिकली इस फंक्शन को तोड़ के लिखा जाता है, एक लिमिट प्लस में आती है, एक लिमिट माइनस में। इसको तो तुम तोड़ दोगे, इसको भी तोड़ दोगे, क्योंकि ये जो वैल्यू है इनके बीच की आएगी। 2 इसके बीच की है, 3 जो वैल्यू इसके बीच की है। लेकिन जो 1 जो वैल्यू आ रहा है x-1 को पुट करोगे 0 तो 1 लॉजिक है ये। ठीक है, वो 1 आ रहा है तो 1 इसके बीच में नहीं, एग्जैक्टली 1 ही आ रहा है। तो इस वजह से I1 का जो इंडिकेशन है वो डायरेक्ट हो जाएगा, पॉजिटिव में ही आएगा ये। ठीक है, ये क्या करेगा बेटा, पॉजिटिव में ही देगा तुम्हें, एग्जैक्टली वही वैल्यू आ रही है। तो ये रैखिक समीकरण की तरह व्यवहार करेगा, तो ये हो जाएगा 1 to 4 और ये सिंपल करोगे तो ये आ जाएगा, प्लस में ही आएगा। ठीक है, कोई सा भी मान रखोगे नेगेटिव कभी नहीं आएगा, इनके बीच में कोई सा भी मान के रख के देखो, 1 रख के देखो, 2 रख के देखो, 3 रख के देखो, 4 रख के देखो, x की जगह पर हमेशा ये हल करके पॉजिटिव देगा। तो ये पॉजिटिव में लिखा गया है। इंटीग्रेशन करोगे x²/2 और 1 का हो जाएगा x, लिमिट 1 से 4। ठीक, एक बार हम अपर लिमिट रखना है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट x की जगह पर। तो यहाँ से 16, 8 में से 4 घटाएंगे और यहाँ से 1/2 में से 1 माइनस करेंगे तो माइनस की 1/2। तो यहाँ से 4 में प्लस के 1/2 4, यहाँ से आ जाएगा 9/2। ठीक है, 9/2 समीकरण नंबर 1। I1 हमने सॉल्व कर लिया, I1 हमने सॉल्व कर लिया। अब हम आएंगे I2 पर। बहुत शानदार क्वेश्चन है ये। I2 1 से 4, यहाँ पर क्या है बेटा, x-2 dx। देखो इसको 0 रखोगे, ये लॉजिक है, तो x की वैल्यू 2 मिलेगी, तो ब्रेक करना पड़ेगा लिमिट को। 1 से 2 जाएगा, ठीक है, प्लस जहाँ 2 से 4 जाएगा, जहाँ से 1 से 2 यहाँ पे ख़त्म हो, यहीं से शुरू करोगे, x-2 dx। अब लॉजिक देखो बेटा,
1 से 2 के बीच में कोई वैल्यू रखो, जैसे 1.5, बड़ी से बड़ी सोचना। 1.5 में से 2 घटाओगे, ठीक है, 1.5 में से 2 घटाओगे तो क्या आ जाएगा, माइनस। ठीक, तो माइनस सेंस लग गया माइनस का, बड़ी से बड़ी वैल्यू सोच रहा हूँ मैं, ठीक है, माइनस का सेंस आ गया तो यहाँ माइनस लग जाएगा। लिमिट 1 से 2 x - 2 dx, सिंप्लीफाई कर दिया, मॉडुलस का चिन्ह हट गया। अब 2 से 4 में बड़ी से वैल्यू सोचो, जैसे 4 मत सोचो, 3 सोच लो, रखो 3 यहाँ पर, 3 में से 2 घटाओगे प्लस का 1 आ रहा है, तो पॉजिटिव का सेंस आ रहा है तो पॉजिटिव लग गया, मॉडुलस का चिन्ह हट गया। अब इंटीग्रेशन कर दो तो ये आ जाएगा, रैखिक समीकरण की तरह व्यवहार करता है ये, x - 2 का होल स्क्वायर अपॉन 2, लिमिट 1 से 2, x की पावर n की तरह व्यवहार करेगा, x - 2 की पावर 2 अपॉन 2, लिमिट लग जाएगा 2 से 4। ठीक, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी। अब क्या है बेटा, 1/2 तुम इधर पहले ही बाहर निकाल लो, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, x की जगह पे मान रखना होता है, 1/2 बाहर आ गया, अपर लिमिट x की जगह पे 4 माइनस लोअर लिमिट, ठीक है। अब इसको तुम पूरा जब हल कर लोगे तो तुम्हें हल करने में 5/2 मिलेगा। हल करना तो आता होगा, गुणा भाग। सिमिलरली अब आ जाओ I3 पर। I3 मुझे क्या मिला था बेटा, x - 3 1 से 4, x - 3 को 0 रखोगे, x की वैल्यू तुम्हें मिलेगी 3, जो कि 1 और 4 के बीच की वैल्यू है, ठीक है ना। तोड़ के लिखोगे 1 से 3, 3 से 4। अब 1 से 3 के बीच में कोई वैल्यू सोचो, 3 नहीं सोचना एग्जैक्टली, जैसे 2.5 बड़ी से बड़ी वैल्यू, अगर 2.5 रखोगे, 2.5 में 3 घटाओगे तो माइनस का बचेगा, तो ये नेगेटिव में आएगा। सिंपलीफाई, मॉडुलस का चिन्ह हट गया। और 3 से 4 के बीच से 3.5 आता है, 3.5 रखोगे, 3.5 से 3 घटाओगे तो प्लस का 5 बचेगा, 0.5, तो प्लस का सेंस यहाँ से आ गया। कई बच्चे देखे हैं पहले वाले को प्लस रखते हैं, दूसरे वाले को माइनस, मैंने अपनी आंखों से देखा है मेरे, ठीक है, कई बच्चों से मैंने ये देखा है, वो सेंस लेते ही नहीं कि भाई कौन सा कैसे लग रहा है, क्यों आ रहा है, पता ही नहीं उनको, डायरेक्ट प्लस माइनस लगा देते किसी में। ऐसे काम नहीं चलेगा, पूरा क्वेश्चन गड़बड़ हो जाएगा। ठीक, ये रैखिक समीकरण है, x की पावर n की तरह व्यवहार करेगा, लिमिट लग जाएगी 1 से 3, ठीक है, माइनस की 1/2 बाहर, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, 1/2 बाहर, x की जगह पर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ठीक है। जब इसको तुम सरल करोगे, ठीक है, I3, तो I3 भी तुम्हारा जो सरल होके देगा वो 5/2 देगा, मैंने पहले हल करके रखा है, ठीक है। अब I2, I3, I1 सबके मान उठाकर समीकरण में रख दो एक में, तो I1 का मान कितना आया था बेटा, 9/2, I2 का मान 5/2, इसका मान भी 5/2, सबके बट्टे में 2 हैं, 5, 5, 10 और 9, 10 और 9 क्या हो जाएगा, 19/2। तो आपका जो आंसर होगा वो होगा 19/2। इसका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में ज़रूर पूछा जा सकता है, ठीक है बेटा, कोई दिक्कत नहीं, ये क्वेश्चन भी आपका इजीली बन गया। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 34 बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है, एग्जाम में आ सकते हैं। चलिए 34 नंबर पे आ जाओ। इंटीग्रेशन है, हाईलाइट कर लिया, 1 से 3 dx अपॉन में दिख रहा है x² x+1। आसान सा क्वेश्चन है, और लेकिन शो करने के लिए बोला गया है कि इसका जो आंसर आएगा वो यही आएगा। अब तुम्हें तुम्हारा आंसर ही पता चल गया बेटा, इससे अच्छी बात क्या होगी, है ना। तुम्हें तुम्हारा आंसर पता है कि सॉल्व करके यह आएगा, तो तुम्हें तुम्हारा आंसर पता है तो और आसान हो गया। देखो नीचे लीनियर फैक्टर दिख रहा है, ठीक है ना, तो क्या करेंगे,
आंशिक भिन्न, पार्शियल फ्रैक्शन। आंशिक भिन्न करने इससे पहले भी कितने सारे क्वेश्चंस किए, विविध में भी और 7.5 में भी। तो इसका ऊपर गुणांक कुछ नहीं है, तो ये हमने ले लिया। तो मैं लिख सकता हूँ ए के बट्टे में क्या आ जाएगा बेटा, एक्स सिंपल, फिर एक्स स्क्वायर है तो बी के बट्टे में आ जाएगा एक्स स्क्वायर, और सी के बट्टे में आ जाएगा एक्स प्लस 1। ठीक है, लॉशअप क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर एक्स प्लस 1। तो यहाँ से आ जाएगा एक्स बचेगा सिर्फ, एक्स एक्स प्लस 1। यहाँ से आ जाएगा बी एक्स प्लस 1, और यहाँ से आ जाएगा सी एक्स प्लस 1 से भाग देंगे तो एक्स स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से ये चीज़ें कैंसिल। ठीक, तो अब यहाँ से देखो बेटा, अगर एक्स स्क्वायर वनिश निकालूँ, यहाँ से ए बचेगा, यहाँ से सी, एक्स वनिश निकालो, यहाँ से आ जाएगा बी, और ए एक्स, तो यहाँ से आ जाएगा ए। ठीक, कांस्टेंट टर्म बी एक कम बी, कांस्टेंट टर्म सिर्फ बी ही आ रहा है ना, बाकी तो एक्स था। ओके, यहाँ पे 1, तुलना कर दो। ठीक है, तुलना करेंगे, गुणांकों की तुलना करेंगे। तुलना करने पर तो कांस्टेंट बी, और यहाँ पर सिर्फ कांस्टेंट 1 है, तो बी की वैल्यू डायरेक्ट 1 आ गई। ठीक है, ए प्लस बी, एक्स का गुणांक इधर है ही नहीं, तो ए प्लस बी 0 है, तो बी का मान इधर आ जाएगा। ठीक है, ए का मान माइनस बी के बराबर आ जाएगा, तो बी का मान 1 है, तो ए का मान आ गया माइनस के 1। ए प्लस सी, एक्स स्क्वायर गुणांक इधर है ही नहीं 0, ए का मान मुझे मिला माइनस के 1, तो प्लस का इधर आके माइनस का होगा, तो सी का मान आ गया 1। तो ए बी सी तुरंत मुझे मिल गए। ठीक है, यहाँ पर रख देंगे हम समीकरण 1 में और समाकलन कर लेंगे। ए बी सी का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है बेटा, समीकरण 1 में रखने पर रख देंगे तो क्या हो जाएगा, और रख के इंटीग्रेशन भी कर देंगे। ए का मान है बेटा माइनस 1/x dx, लिमिट बी है, लिमिट है 1 से 3। ठीक, फिर बी का मान क्या है बेटा, बी का मान प्लस का 1 से 3 1/x स्क्वायर dx, और सी आया है प्लस का 1 से 3, और ये है 1 + x। अब इसको इंटीग्रेशन कर लो तो मैं ये आ जाएगा log x, लिमिट 1 से 3, एक्स स्क्वायर ऊपर आके क्या हो जाएगा, x की पावर -2, n+1 लिमिट लग जाएगा 1 से 3। रैखिक समीकरण है, log 1 + x आएगा, लिमिट लग जाएगी 1 से 3। log 3 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, -2 + 1 माइनस हो जाएगा, और यहाँ से सिर्फ 1/x बचेगा ना। देखो x की घात -1, तो 1/x, तो अपर लिमिट x की जगह रख देंगे, लोअर लिमिट। ठीक, फिर यहाँ देखो बेटा, x की जगह रखेंगे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ठीक, log 1 की वैल्यू 0 होती है, तो यहाँ से तो बेटा सिर्फ माइनस के log 3 बचा, और इधर से लॉशअप ले लोगे 3, 1 1 कम 1, 3 1 कम 3, यहाँ से आ जाएगा log 4, और यहाँ से आ जाएगा log 2। ठीक, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखो बेटा, ये तो चलो माइनस के log 3 है, माइनस का 2 बचेगा, माइनस माइनस प्लस 2/3, log m - n क्या होता है, log m/n। ठीक है, तो ये आ जाएगा log प्लस का 2 माइनस का 3, और यहाँ से 2/3। ये क्या है, log m - log n, तो क्या होता है log m/n। यही तो प्रूफ करना था, आराम से हो गया। ठीक है, 2 सूत्र मैंने यहाँ पे लगाए, आपको पता ही है,
बार बार लिखाने की ज़रूरत नहीं समझता मैं, तो वो है बेटा log m अपॉन n। ये सूत्र मैंने लगाया था यहाँ पर और यहाँ पर, आराम से हो गया। ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट था, इजीली बन गया। विविध प्रश्नावली आपने सब पढ़ रखा है ऐसा, तभी आप विविध प्रश्नावली पढ़ रहे हो। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं बच्चों। 0 to 1 x e की पावर x dx, इसको हल करके 1 लाना है। ठीक है, 1 लाना है। देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 35 है। ठीक, 0 to 1 x e की पावर x dx, इसको सॉल्व करके मुझे 1 लाना है। आइलेट वाला रूल लगा देंगे। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा बेटा, आइलेट। तो फर्स्ट, वैसे एक्सपोनेंशियल लास्ट में आता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा फर्स्ट, ये आ जाएगा सेकंड। सॉल्व करो, फर्स्ट वैसे का वैसा इनटू सेकंड का इंटीग्रेशन। ठीक है, लेकिन लिमिट पूरे का लगता है। माइनस 0 to 1 पहले का अवकलज डी बाई डी एक्स फर्स्ट, फिर आता सेकंड का इंटीग्रेशन, फिर पूरे का इंटीग्रेशन। ठीक, ए की पावर एक्स का इंटीग्रेशन ए की पावर एक्स ही होता है। लिमिट 0 से 1, 0 से 1 एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1, ए की पावर एक्स का इंटीग्रेशन ए की पावर एक्स, बाहर से डी एक्स। तो अपर लिमिट एक्स की जगह पर माइनस लोअर लिमिट, यहाँ से आ गया 0 to 1 e की पावर x dx। ये आ गया e, ये तो हो जाएगा 0, और e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x ही होता है। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यहाँ से e, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। पावर 1 लिखो ना लिखो, माइनस माइनस प्लस, किसी की पावर 0 होती है 1। आ गया 1 आंसर, 1 ही लाना था आपको, इजीली आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, इस पे आ जाओ। 36, ठीक है बेटा, क्वेश्चन नंबर 36 पे आ जाऊँ। इंटीग्रेशन क्या है, -1 से 1 एक्स की पावर 17 कॉस की पावर 4x dx। इसको सॉल्व करके आपको 0 लाना है। देखो ये फलन है एफ एक्स, माइनस ए से ए जा रहा लिमिट। देखो अगर मैं x की जगह पर -x रखता हूँ, है ना, ये फलन है, तो मैं x के साथ माइनस, तो x के साथ माइनस इतना हो जाएगा, कॉस माइनस एक्स कॉस एक्स ही होता है। इस पर तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा, लेकिन f माइनस एक्स क्या क्या माइनस के एफ एक्स, यानी कि ये क्या है बेटा, विषम फलन। ये विषम फलन है, और विषम फलन में जब लिमिट माइनस ए से ए जाते हैं और फलन आपका विषम होता है, तो इस इंटीग्रेशन का मान क्या होता है बेटा, 0 होता है। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। रीज़न आपको मिल गया था, तो ये क्वेश्चन भी आपका इजीली बन गया। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन है 0 से π/4, इसको हमें ये हल करना है। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 37, क्या है 37 बेटा, इंटीग्रेशन हम मान लेंगे, आई हमारे पास है 0 से π/2 साइन क्यूब एक्स ठीक है, इसको हमें सॉल्व करके लाना है बेटा 2/3। ठीक है, आंसर में क्या लाना है, 2/3 लाना है। तो साइन क्यूब एक्स का तो इंडिकेशन होता नहीं, लेकिन फार्मूला में पता है। साइन क्यूब्स का फार्मूला क्या होता है बेटा, 3 साइन एक्स माइनस के 4 साइन क्यूब एक्स है। 3 साइन एक्स क्यूब क्यों होना है, साइन 3x होता है। ठीक है, ये फार्मूला होता है, रख देंगे यहाँ पर।
तो ये होगा 3 sin x 4 sin 3x। ठीक, इंटीग्रेशन करेंगे 3 बाहर आ जाएगा। sin x का इंटीग्रेशन क्या होता है बेटा? cos x माइनस का, तो माइनस यहाँ लिख देते हैं, लिमिट है 0 से π/2। फिर -4 बाहर, sin 3x का इंटीग्रेशन माइनस का होता है, माइनस माइनस प्लस कर देगा, cos 3x, x का गुणज 3 है वो बट्टे में लग जाएगा, लिमिट लग जाएगी 0 से π/2। ठीक है, एक स्टेप में हो गया। -3 अपर लिमिट x की जगह पर π/2, फिर लोअर लिमिट, फिर यहाँ 4/3 बाहर, हाँ अपर लिमिट 3 π/2 माइनस के लोअर लिमिट 3 × 0 0। कोई दिक्कत कोई परेशानी यहाँ तक नहीं होगी। सो देखो बेटा -3 cos π/2 की वैल्यू कितनी होती है? 0। cos 0 की वैल्यू 1। ठीक, cos 3 π/2, ठीक है, cos 3 π/2 की वैल्यू क्या हो जाएगी? ऑड मल्टीपल्स है इसका, π/2 का क्या है बेटा? ऑड मल्टीपल्स। तो यहाँ से आ जाएगा बेटा कितना? 3 π/2 को ऑड मल्टीपल्स है π/2 का, और cos 0 की वैल्यू तो क्या होती है बेटा? -1 होती है। अब यहाँ से आपको मैं लॉजिक समझाता हूँ। 3 π/2 को आप तोड़ के भी लिख सकते हो, cos 2π - π/2। ठीक है, और ये आ गया cos 2, थीटा की जगह पे है तो cos -π/2 आएगा, तो ये हो जाएगा cos π/2। मतलब ऑड मल्टीपल 0 होता है, लेकिन मैं पूरा रीज़न के साथ दिखा रहा था। cos π/2 की वैल्यू क्या होती है? 0, तो यहाँ आ जाएगा 0। cos π/2 का अगर ऑड मल्टीपल्स होता है तो हमेशा वो 0 होता है, ये ध्यान रखना। तो यहाँ से मुझे मिल जाएगा माइनस माइनस प्लस के 3, और यहाँ से मिल जाएगा माइनस के 4/3। कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रहा है कैलकुलेशन में? कैलकुलेशन चेक कर लो बेटा एक बार। 3 sin x का माइनस का cos x, 0 से π/2, 4 बाहर, 3 ये इधर आ गया, cos 3x। ठीक है, यहाँ से -3 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 4/3 अपर लिमिट माइनस के लोअर लिमिट। ठीक है, -3 0 -1 4/3 बाहर, इसका 0 -1। ठीक तो है यार। यहाँ से प्लस की 3, यहाँ से माइनस की 4/3, क्या दिक्कत है? यहाँ तक तो सही है पूरा। ठीक है, यहाँ तक तो पूरा सही है। आंसर में लेकिन कुछ, अरे भाई साहब बट्टे में 4 है ना, बट्टे में 4 भी तो है, टोटल के अपन में 4 आएगा। टोटल के अपन में क्या आएगा बेटा? 4। ये चीज़ मिस्टेक हो गई थी हमसे। टोटल के अपन में 4, वो तो लग जाएगा। ठीक है, टोटल के अपन में 4 लगा दूँ। 3 3 9, 9 - 4/3/4। सो 9 में से यह 4 घटाओगे तो यह आ जाएगा 3 3 9, 9 में से 4 घटाएंगे 5/3। फिर भी तो कुछ रॉन्ग आ रहा है यार। आंसर मुझे 2/3 चाहिए ना। ठीक है, कुछ तो गड़बड़ है दया, कुछ तो गड़बड़ है। क्या गड़बड़ है यार? सब तो सही किया हमने, मतलब बाकी सब कुछ सही किया है, इसमें कुछ और मैंने कोई मिस्टेक नहीं की है, सब कुछ सही है। बट शुरू से देखना पड़ेगा कि यार कन्फ्यूज़न हो रहा है। बाकी ये कैलकुलेशन जो हमने किया सही किया। अपन हमने 4 से छूट रहा था, वो यहाँ हमने लगा दिए हैं। एक बार फिर से करते हैं, है ना, एक बार फिर से करते हैं। क्या यार, सॉरी गाइस। कई टीचर्स होते हैं जो अपनी मिस्टेक्स छुपा देते हैं वीडियो को एडिट करके। मैं कभी मिस्टेक्स नहीं छुपाता हूँ। गलती हो गई यार, मुझसे गलती हो गई, आई एम सॉरी। ठीक है, तो मैं फिर से ट्राई कर रहा हूँ बेटा, एंड माफ़ी चाहूँगा आप लोगों से कि थोड़ा सा आपका टाइम वेस्ट हो गया। सो मैं वैल्यू रखूँगा यहाँ पर 1/4, यहाँ आ जाएगा इंटीग्रेशन 0 से π/2, लिमिट यहाँ लग जाएगी
वैल्यू पुटअप करूँगा 3 sin x sin 3x। ठीक है, थोड़ा जल्दी कर रहा हूँ। 1/4 देखो sin x का इंटीग्रेशन क्या होता है बेटा, माइनस के cos x। ठीक है, और sin 3x का माइनस के cos 3x, तो ये प्लस हो जाएगा अपॉन में 3। लिमिट है हमारी 0 से π/2। ओके, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी। अब देखिए बेटा, अपर लिमिट ठीक है, ये अपर लिमिट रख दिए माइनस लोअर लिमिट cos 0 और यहाँ से लग जाएगा cos 0/3। ठीक है, अब देखो बेटा वैल्यू पुटअप करते हैं। 1/4 cos π/2 की वैल्यू 0 होती है, 0 हो गया। ये भी 0 होती है, 0 हो गया। माइनस, ठीक है, 3 cos 0 की वैल्यू 1 होती है, और ये आपका आ गया cos 0 की वैल्यू 1 होती है 1/3। क्लियर, तो यहाँ से 1/4, 3 तिया 9, माइनस का 9 प्लस का 1, तो माइनस का 8 प्लस का 8, तो ये 8/3 अब आ गया। आंसर में आ गया 2/3। अब सही है। ठीक है, थोड़ी बहुत मिस्टेक हुई थी, उसको हमने करेक्ट कर लिया है।